मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कोरोना से बचने के लिए अब लोग भगवान की शरण में हैं। आलम यह है कि गांव से लेकर शहर तक भगवान के पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर के ग्राम दलोदा की है, जहां रहवासी भगवान के मंदिर में हवन के बाद उस हवन के धुएं को पूरे नगर की गलियों में फैला रहे हैं। उसके पीछे तर्क यह है कि भगवान का हवन करने से बालाजी महाराज कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलवाएंगे। वहीं औषधीय हवन करने से वातावरण शुद्ध होकर कोरोना कीटाणुओं को नाश करेगा। लिहाजा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों के कोरोना के नाश के लिए भगवान के पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में कोरोना ने सैकड़ों लोगों को ले लिया है। सरकारी आंकड़े तो महज तसल्ली के लिए है, हकीकत में मौतों के आंकड़े कई गुना ज्यादा है। जिले के अस्पताल में जगह नहीं है, मरीजों को एडमिट तक नहीं किया जा रहा। ग्रामीण इलाकों में मरीज झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे उपचार करवा रहे हैं। आलम यह है कि घर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद मिलेंगे। हालांकि लॉकडाउन के बाद पॉजिटिव मामले में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन गांव में संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि जिन गांव में हवन पूजन कर पूरे गांव में धुनी रमाई गई, उस गांव में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और रोज हो रही मौतों का सिलसिला थमा है। भगवान के पूजा और अनुष्ठान के बाद से गांव में कोई मौत नहीं हुई। इसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा है। अब गांव से शहर तक, बाजारों से गलियों तक पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ईश्वराय नमः, ओम देवताय नमः, ओम केतु देवताय नमः, ब्रह्मा मुरारी नवग्रह देवताय नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्रिये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। जल कर दो 3 बार। गणपतिये नमः स्वाहा, गणपतिये नमः स्वाहा। हरि ओम गणानंत गणपति गंगवामहे नमः स्वाहा। ग्राम देवताय नमः स्वाहा, वास्तु देवताय नमः स्वाहा, वास्तु देवताय नमः स्वाहा, ओम शाकिने नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। जल कर दो 3 बार। ओम स्वाहा, ओम तमाय नमः स्वाहा। 3 आहुति बिगर बोले चढ़ा दो, लगा दो। मैं पहले खेड़ापति हनुमान जी को वहाँ पे हवन किया है, फिर उसको ट्रैक्टर ट्राली के हिसाब से साधन से, टेम्पू के साधन से पूरे दलोदा में, गलियों में सब दूर घुमाया है। और सब दूर हर चौराहे पे हर आदमी को उसकी धूप मिले, और उससे क्या होगा कि ये जो रोग चल रहा है इसका निवारण होगा। हमने सुना है आसपास गांवों में जहाँ जहाँ ये हुआ है उसके बाद वहाँ कोई नया मरीज नहीं आया, जिसकी वजह से हमने भी ये आज पूरे दलोदा में घूम घूम के हर एरिया में जाके यह किया। कश्चित दुर्भाग्य भवे। हम धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, और इस रोग के लिए, ये जो महामारी है, इसके लिए शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति की यही मंशा है कि जल्द जल्द से इस रोग का निवारण हो। तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म और विज्ञान दोनों में धर्म से ही विज्ञान निकला है। तो कहीं ना कहीं एक घटना याद आती है मुझे, भोपाल की घटना है। भोपाल में एक बार बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। उस समय एक पूरा परिवार उस गैस त्रासदी में बच गया था। जब वहाँ का कारण निकाला था तो उस घर में हवन हो रहा था। तो हवन एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारे पर्यावरण को और हमको स्वयं को एक ऊर्जा देती है। इसीलिए आज दलोदा नगर के अंदर कार्यक्रम हुआ, चलित हवन हुआ। सर्वप्रथम तो बालाजी, खेड़ापति बालाजी का वहाँ हवन हुआ। उसके बाद गांव के सभी मंदिरों में जाकर नारियल अगरबत्ती द्वारा श्रद्धा अनुसार कार्य किया गया। इस कार्य में हमारे गांव के सभी लोगों ने सहयोग दिया है। तो वायुमंडल को अगर शुद्ध करना है तो
हवन से बड़ा कोई उपाय नहीं है। संस्कृति में यज्ञ की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। इससे अनुसार प्रत्येक गांव में प्रत्येक मतलब जो खेड़ा देव वगैरह पूजते हैं, उस पूजने से और इससे जो गांव की बीमारी का ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। जैसे हमारे गांव धुंधड़ गांव में भी पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही थी। वहाँ पे गांव के लोगों ने मतलब फिर प्रत्येक इस देव स्थान पर जाकर यज्ञ हवन किया। उसके बाद फिर गांव में यज्ञ हवन लेकर उससे आहुतियाँ गांव में घर घर जाकर दी। प्रत्येक घर का शुद्धिकरण किया गया। उससे यह प्रभाव पड़ा कि जो मृत्यु दर हमारे वहाँ पर जो मौत हो रही थी कोरोना के कारण, वो मृत्यु दर कम बढ़ गई। उसके बाद में फिर गांव के जो नए मरीज है वो आना लगभग बिल्कुल बंद हो गए, आ ही नहीं रहे हैं। मतलब नए मरीज कोई नहीं आ रहे हैं। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।